हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम फ्रेंड्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। यानी फ्रेंड्स जो थोड़ी बहुत कमी रह रही है वो आज के सेशन से पूरी होने वाली है। तो इसलिए फ्रेंड्स जल्द से जल्द सेशन के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड्स हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है और एंड तक हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़कर बिल्कुल भी ना आए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स देर ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और हर क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज का अपना बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है हमसे पहला क्वेश्चन। एक पाइप है जो पाइप टैंक जो 7 मिनट में भर सकता है, ठीक है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। चलो जी, यानी एक पाइप ए है जो 7 मिनट में भर रहा है और दूसरा पाइप बी है जो 56 मिनट में खाली कर रहा है, यानी मतलब लीकेज पाइप है, ठीक है। आगे कहा है कि दोनों पाइप खाली टैंक को एक साथ संचालित किए जाते हैं। चलो कर दिए। तो कह रहा है 3/4 भरने में कितना समय लगेगा, यानी पूरा काम नहीं पूछा है हमसे, हमसे सिर्फ 3/4 काम पूछा है। तो एक काम करो, इस 7 और 56 का एलसीएम दो, कितना बनेगा 56, ठीक है। यदि 56 काम है 7 मिनट में हो रहा तो 1 मिनट में कितना करेगा 8। चलो जी, और ये 56 काम 56 मिनट में करेगा यानी 1 मिनट में करेगा। लीकेज है तो माइनस। अब चूंकि दोनों को एक साथ खोला जा रहा तो ये 8 भरेगा, ये 1 खाली करेगा तो कितना भरा जाएगा 7। अब हमें देखो टोटल काम नहीं करना, काम करना है 3/4। इसका 3/4 कर लो, ठीक है ना। और काम हो कितना रहा है 7, तो जी 7 से भाग, ठीक है ना। 7 चौक 28, 28 से जब 56 को भाग करोगे 2 बार और 2 की जब मल्टीप्लाई करी 3 से तो 2 तिया 6, तो 6 मिनट में भर जाएगा 3/4 टैंक जो है। समझ में आई साथियों? तो यानी ऑप्शन ए इसका क्या बन जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आई है? तो चलते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा हमसे कि चेतन जो है, चेतन को पहले वर्ष अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। चलो जी मान लिया। वो कह रहा है इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है, वो 1,76,800 है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी और दशमलव के 2 स्थानों तक मान ज्ञात करना है। अब एक चीज समझो जरा, देखो कैसे बात बनेगी। मैंने बोला 2 वर्ष पहले उसका जो मूल्य था वो ₹1 था, अब 2% की वृद्धि की है तो कितना बढ़ गया होगा, तो 2/100। चलो जी, फिर कह रहा दूसरे वर्ष में 20%, तो 20% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, सीधा सीधा 6/5। बात क्लियर है। बिकी कितने की है वो, 1,76,800 रुपए की। अगर इसको थोड़ा सा काटोगे तो ये 51/50 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसको काटने की कोशिश करो, 17 तिया 51, 17 कम 17, ये जाएगा नहीं तो 17 चौक 68, है ना। ये इतना आ गया। अब कुछ और कटेगा, हाँ काट लेंगे हम। 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 52,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये 3 तिया 9 बनेगा और ये 50 पंजे 250 बनेगा, तो इस 250 की तो गुणा इधर हो जाएगी। बस क्या मिलकर मिल जाएगा हमें, इस 52,000 में मल्टीप्लाई करो 250 की और डिवाइड कर दो 9 से। बात समझ में आ रही है ना? तो जरा देखो कैसे बनेगी बात। तो देखो 1 0 1 1 1, टोटल 4 जीरो हो गए, की बात बन गई। अब 25 की गुणा करो 52 से, तो 25 दूनी 50 का जीरो हासिल 5, 25 पंजे 125 और
5 कितने होगा 130। बस अब भाग कर दो 9 से। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज समझिए। 9 से भाग करोगे तो 9 कम 9, बचा कितना 4, 40 हो जाएगा। 9 चौक 36, फिर कितना बचा 4, 40, 9 चौक 36, यानी ऐसे ही 4 रिपीट होता रहेगा। तो क्या आएगा हमारे पास 144 करके देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन है तो बस आगे को हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन था तो हमने कर दिया काम। ठीक है ना। आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब दिक्कत ही हमें लेनी नहीं है, क्योंकि दिक्कत लेंगे तो सर में दर्द होगा, और सर में दर्द होगा तो फिर क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसलिए दिक्कत नहीं लेनी है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है साथी। ठीक है ना फ्रेंड्स। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड अनामिका जी। तो चलिए फिर साथियों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा है फिर हमसे अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड के साथ करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कर पाए। तो जरा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि रोहित ने एक वस्तु खरीदी है 4400 रुपए में, और उसको इसने क्या 3600 रुपए खर्चा कर दिया। मतलब बेचारा कोई सेकंड हैंड माल खरीदा होगा, उसने उसको अच्छे से साफ सुथरा करने में 3600 रुपए और खर्चा कर दिए। तो कितने रुपए की होगी देखो, 4400 और 3600 कितने रुपए होगा ये 8000। बात समझ में आई। और कहना चाह रहा है कि इसका जो मूल्य है वो कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करना चाह रहा है। बेचारा भाई जब मेहनत करेगा तो प्रॉफिट भी कमाएगा। 25% क्या है ये, तो 25% का मतलब जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 5/4 हो जाता है। बात क्लियर। अब वो कह रहा है कि जो इसका अंकित मूल्य हो गया, फिर कह रहा है कि उसने इस पर 19% और 19% की दो छूट भी दी है। तो छूट दी है तो कितने की बिक्री होगी वो फिर 81 की। 81/100 मल्टीप्लाई 81/100। बात समझ में आई। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जरा देखो कैसे बनेगी बात। तो 4 से काटोगे ये 20 बार। अब देखो 1 2 3, तो 1 2 3 खत्म जीरो, 5 दूनी 10, तो ये वाला जीरो भी खत्म। अब देखो इसकी गुणा करनी 81 की गुणा 81 से, तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ भी इकाई का अंक 1 है, यहाँ भी इकाई का अंक 1 है, तो 1 की गुणा जब 1 से करी इकाई का अंक क्या आएगा 1, और 1 तो एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 6561 रुपए, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या बन जाएगा साथियों करेक्ट आंसर। समझ में आई साथियों सबको अच्छे से। तो चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा क्या कह रहा है जरा देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कि माना ए और बी दो समांतर रेखाएं हैं। चलो जी ये बना दी हमने दो समांतर रेखाएं। ठीक है ना। ये ए बी है और ये सी डी है। लीजिए आगे कहा है पी क्यू जो है एक तिर्यक रेखा इस प्रकार है। एक तिर्यक रेखा भी है, इसका नाम दिया है पी क्यू। आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या है ए बी को बिंदु आर पर, यानी ये वाला बिंदु आर है, और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करती है। लीजिए बात समझ में आ गई हमें। आगे कह रहा है फिर यदि ए आर पी, तो ए आर पी यानी ये वाला एंगल कितना बताया है 2x है। चलो जी आगे बोला है ए आर क्यू, ए आर क्यू, ए आर क्यू ये वाला एंगल बताया है y है। चलो जी आगे कहा है डी एस पी, तो डी एस पी ये वाला एंगल बोला है और x के। बात समझ में आ गई। अब कहा है कि x और y के मान ज्ञात करो। तो अब एक चीज समझो जरा फ्रेंड्स, क्या कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के कितना बनता है 180 बनेगा, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 बनेगा। बात समझ में आ रही है हमें। अब ये देखो कि जो फ्रेंड्स क्या होते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा बराबर होगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, समझ में आई।
तो अंदर के जो कोण होते हैं वो अपोजिट होते हैं तो बराबर होते हैं, तो यानी ये y की वैल्यू क्या होगी, 4x के बराबर होगी। तो बस जब बराबर है तो एक काम करो, इस y की जगह पर 4x रख दो और ये 2x हो गया बराबर 180 के। तो 2x और 4x कितने हो जाएंगे, 6x बराबर 180, और जब 6 से काटोगे तो 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 30। जब x की वैल्यू 30 तो एक ही ऑप्शन में है, और जब 30 आप यहाँ रखोगे तो 4 गुणा 30 करोगे तो 120। तो जी दूसरा एंगल भी निकल कर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बनता हुआ नजर आया फिर हमें, ऑप्शन एक। तो ऑप्शन एक इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई सबको अच्छे से ना। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स थम्स अप भी कर दीजिए जरा बीच बीच में, ताकि हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए और हम आपको अच्छे से क्वेश्चन और करा सकें। थैंक यू भानु जी, थैंक यू। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। जरा देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जिन भी साथियों का 9 जून की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था फ्रेंड्स, वो साथी इस क्वेश्चन पर क्या कर सकता है, अपनी आपत्ति डाल सकता है। या तो भर्ती बोर्ड क्वेश्चन को इसको गलत करेगा, या आप इस पर आपत्ति डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि फ्रेंड जो इसके ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि इससे ये ऑप्शन नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसा था, रॉन्ग था, है ना। यानी रॉन्ग क्या थे इसके, ऑप्शन थे। समझ में आई ना फ्रेंड्स। इसके ऑप्शन रॉन्ग होने की वजह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका भर्ती बोर्ड ही काट देगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात फ्रेंड्स। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान होने का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना फ्रेंड्स, ठीक है ना। खुद भर्ती बोर्ड जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी तो खुद भर्ती बोर्ड इसको काट देगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथी, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा हमसे, कि 10 लड़के हैं का जो औसत वजन है वो 70 किलो था, लेकिन बाद में पता चला क्या, कि यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन जो है वो 54 किलो और 44 किलो के रूप में पढ़ा गया था, और एक स्थान पर वजन 35 किलो को वो 40 किलो पढ़ा गया, ठीक है ना। मतलब करना क्या था, जरा देखो फ्रेंड्स, पढ़ना 54 किलो था, पढ़ा 44 किलो, तो कितना कम पढ़ लिया हमने, तो कम पढ़ा 10, यानी 10 किलो वजन ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो जी, अब यहाँ 35 पढ़ना था बट पढ़ लिया 40, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया हमने, 5 ज्यादा पढ़ लिया, तो यानी मतलब 5 का नुकसान हुआ है, तो माइनस कर दो 5। क्लियर है साथियों। बस अब जब मतलब ये बचेगा तो क्या कर दोगे इसमें आप, इसका औसत निकाल दो, क्योंकि पहले तो औसत हमारा फिक्स है 70, बस इतने का जो है चेंज करना है, तो वो देख लो। जब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और ये कितने बंदों का था, 10 का, ये तो 10 से भाग कर दो, कितना आएगा, 0.5 ही तो आएगा। बस इसको ऐड कर दो 70 में, ठीक है ना। तो 70 में जब ऐड करोगे 0.5 को, कितना बनेगा, 70.5, यानी ऑप्शन कितना बन गया हमारा, ऑप्शन एक। बात समझ में आई साथियों सबको अच्छे से, क्लियर है। समझ में आया है ना सबको साथियों। कहीं भी कोई किसी को डाउट हो थोड़ा सा भी, तो फ्रेंड्स वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है फ्रेंड्स, समझ में आया है तो एक बार थम्स अप जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू। तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय
70 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 2/7 चाल से चला है। मतलब कहने का ये था कि चाल 7 थी, ठीक है ना, बट गया वो 2 से था। ये चाल ही तो है, तो समय क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 2 से 7। तो कितना टाइम ज्यादा लिया है उसने, तो 5 मिनट ज्यादा ली है, और वो बता रहा है 70 मिनट ज्यादा ली है भाई। 5 बराबर 70 के, तो 1 बराबर कितने के, 14 के। तो पूछ रहा है कि अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी देखो कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, मतलब लगने वाला सामान्य समय पूछा है। सामान्य समय कितना था, 2 ही तो था, तो बस 2 की वैल्यू निकाल दो। तो 14 की गुणा कर दो 2 से, तो कितना आ गया, 28 मिनट। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर। समझ में आई साथियों, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहां आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और देखिए क्या कह रहा हमसे कि 9 पुरुष और या 8 महिलाएं, ठीक है ना, इसी काम को 19 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स आजकल टाइम एंड वर्क में देखो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जा देखिए क्या कह रहा है, 9 पुरुष और 8 महिलाएं जो है किसी कार्य को 19 दिनों में कर सकती हैं। यानी 9 पुरुष का जो काम है वो 8 महिलाओं के बराबर है। क्लियर है, क्योंकि समान डे है। चलो जी, अगर मैं यहाँ से कुछ नहीं निकालना, ठीक है ना, बस समझ में आ गई इतनी चीज, यानी 9 पुरुष जो है वो 8 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। चलो जी, आगे कह रहा है कि 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। चलो जी मान लिया। अब कह रहा है शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब महिलाओं को निकालना है। तो एक काम कर लो, सारा काम फिर महिलाओं में कन्वर्ट कर लो। चलो जी, हमें पता है 8 महिलाओं का काम कितने दिनों का था, 19 दिनों का। तो टोटल काम हो जाएगा 8 × 19। चलो जी, अब शुरू में तो 9 पुरुषों ने काम करा है 9 दिन तक, और 9 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर थे, 8 के। तो ये 8 महिला हो गई, कितने दिन तक करेंगे, 9 दिनों तक। प्लस अब महिलाओं की संख्या की जरूरत है, वो माने x मान लिया, और कितने दिनों में करना है, 8 दिनों में। अब एक चीज समझे, देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन को समझना है, गुणा नहीं करनी, कभी गुणा करने के चक्कर में जाओ। अगर मैं इसमें से 8 कॉमन निकालू तो ये 8, ये 8, इससे 8, ये वाला 8 कट जाएगा, कॉमन लेकर कटना है। बस अब ये 9 बचेगा, तो ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। 19 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 10। तो जो शेष महिलाएं हैं, जो शेष काम है उसको 8 दिनों में पूरा करना है, तो कितनी महिलाएं चाहिए होंगी, 10। यानी ऑप्शन थर्ड। मजा आया, बच गए ना, बच गए कैलकुलेशन से। तो बस फ्रेंड्स यही चीजें हमें जो है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दूसरों से अलग कर रही हैं, ठीक है ना, और हमें सिलेक्शन के नियरेस्ट पहुंचा रही है। तो बस इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन पकड़ना है फ्रेंड्स। वेरी गुड अनामिका जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी। चलते हैं फिर अपने फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की और, जरा देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। तो जरा देखिए फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, कि रोहित है तो अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। चलो जी मान लिया हमने, और 85% की छूट देने के बाद कितने रुपए में बेच देता है। बात समझ में आती है। तो फिर पूछा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब एक चीज समझो फ्रेंड्स, क्या समझता है कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक तो सीपी होता है, ठीक है ना, एक एमपी होता है, और एक एसक्यू। यही तो बात बात बताई। अब चूंकि क्रय मूल्य से 60% ज्यादा लिखा है, 60% का मतलब जानते हो, यानी 100 था तो 160 हो गया। यानी इसको अगर रेशियो में बदलोगे, 30 × 5 = 100, 20 × 8 = 160। यानी सीपी अगर 5 है तो एमपी 8 रुपए होगा। बात समझ में आती है। आगे कह रहा है कि 85% छूट,
तो 85% छूट का मतलब होता है फ्रेंड 17/20, यानी 20 रुपए की वस्तु थी, 17 रुपए की छूट, तो बिकी कितने की होगी? 3 रुपए की। 3/20 हो गया। बात समझ में आती है? तो यानी मतलब 20 रुपए उस पर लिखे हुए थे, 3 रुपए की बेच दी हमने। अब एक चीज समझो, हमें क्या करना है? एमपी को बराबर करना होगा। देखो एमपी को बराबर कैसे करेंगे? ये 8 है, ये 20 है, तो एक काम कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गया नहीं हो गया? 8 पंजे 40, 20 दूनी 40। तो अब जब नीचे वाले में 2 से करी है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ 5 से करी है तो यहाँ भी 5 से कर दो। समझ में आ गया इतनी चीज? तो सीपी हो जाएगा 25, एमपी हो जाएगा 40 और एसपी हो जाएगा 6। अब वो बता रहा है कितने रुपए की बिक रही है वस्तु? 18,510 रुपए की, और हमारे हिसाब से 6 रुपए की। 6 बराबर 18,010 रुपए, तो एक बराबर कितने के हो जाएगा? 18,510 को डिवाइड करो 6 से और मल्टीप्लाई कर दो 25 से। अब एक चीज समझो, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लॉजिक यही है, भाग नहीं करनी है आपको, ठीक है ना? कभी भाग करने में अगर नहीं करने चाह रहे हो तो कर लो, 6 से काटो, 6 तिया 18, ठीक है ना? बचा कितना? कुछ नहीं, तो 0, 6 अट्ठे 48, बचा कितना? 3, 6 पंजे 30। अब हमें देखो इसकी गुणा करनी है इसके साथ। देखो इकाई का अंक यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 पंजे 25, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 5, और 5 तो एक ही ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारे पास? 77,125, यानी ऑप्शन ए। देखो हमें कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, आसानी से इजी से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बस यही चीजें तो आपको रखनी है, क्योंकि हम जितना ज्यादा गुणा भाग में जाएंगे उतना हम टाइम टेकिंग क्वेश्चन को कर जाएंगे, ठीक है ना? हमें बस टाइम से ही बचना है, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर जाएं, और गुणा भाग भी हमें कम से कम करनी पड़े फ्रेंड्स, ठीक है ना? समझ में आती है बात? तो चलते हैं फिर आगे अपनी अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखते हैं फिर क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। अब एक चीज समझो, लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है? वो 27 मीटर अधिक है। अगर मैं चौड़ाई को L बोलूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी? L प्लस 27। बात समझ में आई नहीं फ्रेंड्स? क्लियर है? चलो जी। और कहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो 2268 है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 2268। अब फ्रेंड थोड़ा सा सब्र कर लो जरा, क्योंकि जल्दबाजी हानिकारक होती है, क्योंकि आपने तो यहाँ पर गुणा भाग करने बैठ जाओगे, तो कैसे करोगे? क्योंकि अगर हम इसे गुणा करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, ठीक है ना? हमें उसी से बचना है। तो जरा देखो, यहाँ पर एल की ऐसी वैल्यू रखो जो इसमें जोड़ो और इसके साथ गुणा करो, तो उसका इकाई का अंक 8 बनना चाहिए। तो अब जरा समझते हैं, जरा देखो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ 38 रखता हूँ, 38 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। अगर 8 में मैं 7 जोड़ूंगा कितना बनेगा? 8 7 15 का 5। क्लियर? और अगर मैं यहाँ 38 रखूंगा 8, है ना? तो जब 8 की गुणा 5 से करूंगा तो 8 पंजे 40, इकाई का अंक तो 0 आएगा, बट मुझे यहाँ 8 चाहिए। 38 तो खत्म, ठीक है ना? 40 वैसे खत्म, क्योंकि 0 बनेगा, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बचता क्या है उसको समझते हैं। तो बचता क्या है फिर? 23। 23 रखेंगे तो यहाँ पर ये जो है 0 बनाएगा, और 0 हमें चाहिए नहीं, तो ये भी खत्म। बचा क्या फिर? 36। तो 36 को रखो जरा, ये 27 होगा, और गुणा ये 36। अब जरा देखो, जब इसको हमने यहाँ रखा, 7 और 6 13 का 3, और इसकी गुणा जब 36, यानी इकाई का अंक 6 लोगे, 6 18 है ना, 8 इकाई का अंक। बात बन गई। तो कौन से ऑप्शन से बनी? ऑप्शन 4 से। समझ में आ रही ना फ्रेंड्स? देखिए, मैं बिल्कुल भी गुणा भाग नहीं कर रहा, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है मैं रख रहा हूँ,
बस अप्रोच देखिए कि अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि आप इजीली से क्वेश्चनों को कर पाए फ्रेंड्स। ठीक है ना, समझ में आई साथियों? वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथी। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखते हैं क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। तो जरा देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 19 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 8/2 का होल स्क्वायर माइनस 19 प्लस 5 गुणा 20 का मान ज्ञात करना। अब कहोगे सर जी ये 19 का क्यूब आ गया, हमको तो याद है ही नहीं, तो मैं आपको याद करने के लिए कह भी नहीं रहा फ्रेंड्स। तो करना क्या है उसको समझिए। आपको इतना तो पता है कि जब हम 9 का क्यूब करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 9 का जब हम क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 9 ही तो आता है। बात सही है। माइनस 14 का स्क्वायर करते हैं तो सॉरी 4 का स्क्वायर कर लो, 14 को छोड़ो, 4 करो तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, उसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसको काटोगे तो 2 चौक 8, 4 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, उसका इकाई का अंक 6 आ गया। चलो जी, इसमें 19 में इकाई का अंक 9 बनेगा और इसमें जब गुणा करोगे तो 20 पंजे 100 यानी 0 बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो बस अब देखो जरा क्या आएगा इकाई का अंक। 9 से 9 खत्म, 6 से 6 खत्म, तो इकाई का अंक 0, यानी ऑप्शन ए। हो गया नहीं हो गया फ्रेंड्स? कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है ना? बस इसी अप्रोच को तो पकड़ना है। थैंक यू पायल जी, थैंक यू, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया साथी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स? बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं फिर आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर को। जरा देखिए क्या कहना चाह रहा फिर हमसे अगले क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं चीजों को तो हमें सीखना है। क्वेश्चन तो सभी करते हैं, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे किए जाए वही चीज हमको सीखनी है। ठीक है ना साथियों? तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि x का 2% क्या बताया है? 24 है। तो 2% का मतलब सीधा सीधा 2% की वैल्यू बताई है आपको, 24 है। तो x का मान यानी 100% की वैल्यू पूछी है। 100% मतलब कैसे बनाओगे कि मल्टीप्लाई कर दो 50 से, है ना? इसकी मल्टीप्लाई 50 से कर लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 100%। तो 24 पंजे 120 यानी 1200। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना साथियों? बात समझ में आएंगे? तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि x प्लस वाई की वैल्यू बताई है 14 है और x और y का गुणनफल बताया है 45 है। तो हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान। अब एक चीज समझिए फ्रेंड्स, दो वैल्यू ढूंढनी है, जिन्हें जोड़ोगे तो 14 आए और गुणा करो तो 45 आए। अगर मैं इस 45 के फैक्टर करूं 9 और 5, तो 9 पंजे 45 होता है और 9 और 5 14 हो जाता है। बात क्लियर? चलो सर जी ये बात तो समझ में आती है। अब इंपॉर्टेंट है कि क्यूब मतलब 4 टाइम्स। तो देखो देखो फ्रेंड्स, जब 9 की पावर 4 है यानी जब 9 का 4 टाइम्स निकालोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितनी आएगी? एक आती है, हम जानते हैं। और 5 की पावर क्या है? 4। तो 5 की पावर में कुछ भी लिखा होता उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आता है? 5 आता है। तो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 और 1 6। अब इकाई का अंक 6 किस में है? तो ये बन गया हमारा 7186, यानी ऑप्शन सेकेंड। बच गए ना, बच गए फ्रेंड्स हम देखो कैलकुलेशन से। नहीं तो हमें इसका 9 की पावर 4 करना पड़ता। 9 की पावर 4, अब जब 9 की पावर 4 करोगे तो हमें पता है 729 होता है। और 5 की पावर जब 4 करोगे तो कितना बनेगा? तो 625 करोगे आप। ठीक है ना?
बात समझ में आ रही है ना इतना चीज? कहीं गड़बड़ करी क्या हमने कुछ? सॉरी, अच्छा एक बनेगा, है ना, ये बनेगा 9 9 81 81, बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? बस हमें इन्हीं चीजों को तो सीखना है ताकि हम क्वेश्चनों को औरों से अलग कर पाए, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा आपका यूनिट डिजिट का फ्रेंड्स। थैंक यू पायल जी, थैंक यू। चलते हैं फिर आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 और 8 दोनों से विभाज्य है? दोनों से विभाज्य होने का मतलब संख्या 37 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, 37 का पढ़ा तो हमें आता नहीं, ना ही हमारे पास कोई रूल है, तो सीधा सीधा फिर 8 को देखो, ठीक है ना। 37 उसने कंफ्यूजन करने के लिए दिया है आपको, तो 8 का रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में देखो क्या, जब कोई सम संख्या से डिवाइड किया जाता है तो क्या उसका इकाई अंक कभी भी ओड नंबर होता है? तो ये तो देखते ही खत्म, ठीक है। अब आ जाओ 370, या 370 8 से कटता है? नहीं कटता, खत्म। 208 कटता है? देखो फ्रेंड्स 208 कटेगा, हाँ 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 8 चौक 8 से 48, ये कट जाएगा। 702, ये भी नहीं कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन बन गया फिर हमारा? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स? बात समझ में आई सबको अच्छे से? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं फिर साथी अपने अगले क्वेश्चन की और कुछ नया सीखने की और। तो जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। तो जरा देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 71 प्लस 62/7, ये डिवाइड का निशान है फ्रेंड, प्लस 30 माइनस 31। अब एक चीज समझो, जब 30 में से 31 जाएंगे तो माइनस का एक बचेगा, और -1 में से जब 71 घटाएंगे, मतलब 71 में जब ऐड करेंगे -1 को, तो 70 प्लस 62/7, इसको तो ऐड करना है, तो बस कर लो। 70 की गुणा जब 7 से करोगे तो 490 है, और उसमें 62 ऐड कर दोगे ना, बात बन जाएगी। तो जरा देखो क्या बनेगा फिर। 2 में जब 0 ऐड करा तो 2 बना, 6 में 9 ऐड करा तो 15 बना, और 4 में 1 ऐड करा तो 5 बना, यानी 552। तो 552 बटे में 7, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। बात समझ में आई है? सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कैलकुलेशन करने में और नई चीज सीखने में? तो फ्रेंड्स थम्स अप जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। फिर भी अगर फ्रेंड्स किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है या कोई चीज समझ नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा साथी, ठीक है ना। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की और। जरा देखते हैं क्या नई चीज है हमारे सामने। तो जरा देखिए क्या कह रहा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमसे कि मोहन है तो 5,000 रुपए की राशि और वरुण 9,000 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करता है। चलो जी समझ में आ गई बात। कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपए का ब्याज अधिक मिलता है। तो ठीक है, पूछा है फिर ब्याज की दर। अब एक चीज समझो जरा, देखो फ्रेंड्स, ये 5,000 है, 3 साल में है, तो एक काम कर लो, सीधा सीधा 2 जीरो काट दो परसेंटेज की वजह से, क्योंकि 3 वर्ष है और रेट है, तो 50 दिया 150% हो जाएगा ये, 150 R%, सॉरी परसेंटेज तो हटा दिया था, लीजिए माइनस करो, 9 तिया 27, 2 जीरो हटा दो, तो 9 तिया 27 यानी 270 R हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 20 रुपए का, और वो बता रहा है 480 रुपए का। क्लियर? ये आर हो जाएगा। अब इसे काटोगे, 12 चौक 48, यानी आर की वैल्यू 4% आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन बनता हुआ नजर आया हमें? ऑप्शन सेकेंड।
ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स? बात समझ में आई है? तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। तो जरा देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि ए बी जो है सी डी के समांतर है। चलो जी, ए बी जो है वो सी डी के समांतर बताई है, यानी ये लाइन ए बी हो गई और ये लाइन सी डी हो गई। आगे का एक तिर्यक रेखा है पी क्यू, ये एक तिर्यक रेखा है पी क्यू, पी यहाँ यहाँ आ गई। आगे कहा है कि ए बी और सी डी को ई, मतलब ये वाला पॉइंट है ई, और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ये वाला पॉइंट है एफ। बात समझ में आ गई। आगे कहा है पीईबी कितना है? 49 है। तो पीईबी यानी ये वाली वैल्यू 49 बताई है। आगे कहा है कि जो ए बी और सी डी के बीच स्थित एक जी बिंदु है, तो जी हमने कहीं यहाँ बना लिया। उसके बाद बोला है कि बीईजी 35 डिग्री है। बीईजी ये ऐसे बनेगा, तो बीईजी यानी ये वाला वैल्यू 35 डिग्री का है। तो जी आगे कहा है जीईएफ, जीई जीएफई यानी ये वाली वैल्यू 16 डिग्री बताई है। चलो जी, सबसे कहा है फिर ईजीएफ का मान, ईजीएफ का मान यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी? अब एक चीज समझो जरा, क्या करेंगे हम, ये 49 ये 35, तो कितना ये आगे वाला कितना बनेगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 बनेगा। तो जरा देखो, इन्हें जोड़ो जरा, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 84। तो बस 180 में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 में से 4 गए 6, यहाँ क्या बचेगा? 7, 17 में से 8 गए 9, 96। ये 96 हो गया, ये 96 ये 16, ये जोड़ के 180 बनेगा सबको। तो 96 और 16 कितने हो गए? 112। एक काम कर दो, 180 में से 112 घटा दो तो आएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आएगा ये? 68 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारे पास? 68। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इसका क्या बन जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। समझ में आई बात फ्रेंड्स सबको अच्छे से? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथी। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन, कि क्या कहना चाह रहा है दे रहा देखो कि किसी निश्चित राशि पर, ठीक है ना, किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताया है 590 रुपए का है। तो राशि ज्ञात करनी है और निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है। अब जरा देखो कैसे बनेगी हमारी। तो हम जानते हैं क्या, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है 2 वर्ष का, वो क्या होता है? पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलते हैं फिर आगे, देखो क्या है, अंतर बताया है 590 रुपए का, पी हमें निकालना है, आर की वैल्यू है 19, तो ये कर दो 19 गुणा 19 बटे में 100 गुणा 100। बात समझ में आ रही है? बस अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू कटने वाली तो है नहीं, तो इसको इधर गुणा कर दो, पी की वैल्यू निकाल दो आप। 590 गुणा 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, 10,000 बना दो, लो जी, बटे में ये आ गया 19 19 361। बात समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स? क्लियर है? तो बस अब इसको भाग करना है आपको। अब भाग करना है तो जरा देखो कैसे बनेगी बात फ्रेंड्स। अब इसमें एक चीज तो आपको कॉमन दिख रही है क्या? 163 163 163 और 163, यानी यहां तक तो कॉमन है बात। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब बचा क्या? 35 36
43 और 58, यानी वैल्यू बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट है। तो बस आपको एक चीज देखनी है कि ये जो है किसके अराउंड में जा रहा है ना। 163 तो पूरा पूरा जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसको एक काम कर लेते हैं कि 590000, ये जी कितने जीरो हो गए, 1 और 4 5, लीजिए 5 जीरो बन गए। अब इसको अगर आप 361 से भाग दोगे, क्योंकि हमारे पास कोई और साधन नहीं है, ठीक, समझ में आई ना साथी, हमारे पास कोई और साधन नहीं है। तो जरा एक चीज समझ लो कैसे बनेगी बात। इसको एक बार काटोगे, ये 361 बन जाएगा। लो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 8 में से 6 गए 2, यहाँ पर कितना बचा, 5 में से 3 गए 2, फिर ये उतारा 0। अब हमारे पास कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ठीक है ना। अब जब 6 बार जाएगा तो 361 की मल्टीप्लाई करो जरा 6 में, ये 6, 6 छंग 36 और 6 तिया 18 और 3 21। यार जरा देखो कितना बचेगा, 10 में से 6 4, 8 में से 6 2, यहाँ 124। अगली बार फिर 0 उतारो, तो आपकी बार 3 बार में जाएगा ना, 3 निकम 3, 3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10। क्लियर, बस यहाँ तक तो बात सही थी। बस इंपॉर्टेंट ये है कि इससे अगली डिजिट क्या होगी, इंपॉर्टेंट ये था। 10 में से 3 गए 7, और जी यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 8 गए 5, और ये 157। अब एक चीज देखो, ये 157 है, ये अगला जीरो उतार लोगे तो 1570, ये लगभग जाएगी 4 में, तो 1634 के आसपास तो एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, ऑप्शन थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं कभी कभी कैलकुलेशन करनी भी पड़ सकती है, आप सभी चीजों को एकदम से ओरली नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आई, तो थोड़ा से हाथ पैर चलाने भी आने चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आई। क्योंकि उसने नियरेस्ट वैल्यू पूछी थी और सारी वैल्यू जो है इसकी क्या थी, 1600 से शुरू थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए हमने यहाँ पर अपने क्या करा, अपना थोड़ा सा पैतरा बदला और अपना आगे बढ़े। समझ में आई साथियों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा हमसे, कि एक स्कूल है एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात बताया है, 1:5, यानी ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, ये 1, ये 5। चलो जी, यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या है 200 और लड़कियों की संख्या तो 1 है, एक की मल्टीप्लाई जब 200 से करोगे तभी तो 200 बनेगा। क्लियर, बस लड़कों की संख्या बतानी है तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 1000। तो बस पूछा क्या था, लड़कों भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 1000, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आई। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। तो जरा देखिए क्या है, कि एक प्रक्षेपण दिया है 78 56 52 45 97 19 36 47 कितना का समांतर माध्य। माध्य मतलब सीधा सीधा औसत की बात करना चाह रहा है। देखो माध्य कैसे निकलेगा, तो इसकी सबसे बस इंपॉर्टेंट बात यही है फ्रेंड्स, आप जोड़ने पर मत जाओ, कोशिश करो इसकी यूनिट डिजिट को सॉल्व करने की। यूनिट डिजिट पकड़ो जरा, 8 और 6 14, तो इकाई अंक 4, 4 और 2 6, ठीक है, 6 5 11, 11 में 1 हो गया, 1 और 7 8, 8 और 9 17 यानी 7, 7 और 7 14, 14 यानी 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14 यानी इकाई का अंक तो 4 आएगा। और संख्या कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 है, तो 9 से भाग करोगे, 9 के पहाड़े में 4 कैसे बनता है, तो 9 की गुणा आप 6 से करते हो, 9 छंग 54, तभी तो इकाई का अंक 4 बनता है। यानी जो हमारा इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा, और 6 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा साथियों, करेक्ट
आंसर। बात समझ में आई सबको अच्छे से फ्रेंड्स? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन करोगे ना तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? नहीं तो क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे फ्रेंड्स आपको कि क्वेश्चन कैसे करें, या फिर एग्जाम में छोड़ना पड़ जाएगा क्वेश्चन, और छोड़ना हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहा है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है, जरा एक चीज समझो, ये पिता है, ये पुत्र है ना? अगर मैं पिता की आयु को ए बोलूं और पुत्र की आयु को बी बोल दूं, कोई दिक्कत? चलो जी, तो कहा है हमसे कि इनकी जो आयु का योग है वो पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो पुत्र की आयु की उसके 2 गुने से 19 वर्ष ज्यादा है। बात समझ में आ गई हमारे? तो जरा एक चीज समझो, अब इसको हम अगर इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे, ये जब 2 भी इधर आके घटेंगे ये बन जाएगा a माइनस बी बराबर 19। बात क्लियर है? आगे पूछा क्या है जरा ये भी पढ़ लेते हैं हम, कि 15 वर्ष बाद पिता की जो आयु है ना, 15 वर्ष बाद मतलब पिता की आयु ए है, 15 वर्ष बाद ए की पिता की जो आयु होगी वो ए प्लस 15 होगी। आगे कहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना, पिता की आयु का तो 12 गुना करोगे, वो पुत्र की आयु के 13 गुने, पुत्र की आयु यानी 15 वर्ष बाद पिता की पुत्र की आयु बी प्लस 15 होगी, उसके 13 गुने से 17 वर्ष कम है। तो जी समझ में आ गई? पुत्र की जो आयु को 13 गुना करोगे उससे 17 वर्ष कम है पिता की आयु। तो पूछा क्या है ये देख लो बस। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर दो जी, इसकी तो जरूरत ही ना पड़ी, ये तो यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 19। हमें उससे मतलब नहीं कि इनका योग क्या है या इनकी आयु क्या है, हमें तो अंतर चाहिए था, अंतर आ गया तो बच गए हम कैलकुलेशन से। समझ आई बात समझ में साथियों? तो फिर थम्स अप क्यों नहीं हो रहा है आपसे? है वीडियो को शेयर करने में क्या टैक्स लगा है? तो जरा टैक्स थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए हो। लाइक करने में कोई घिस कोई जाता है फ्रेंड, थोड़े से कुछ सेकंडों का ही तो फर्क पड़ता है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन में बचाई है वो आप लाइक करने में लगा दो या वीडियो किसी को दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलते हैं फिर फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की और, जरा देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। तो जरा देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स हमसे अगला क्वेश्चन, कि किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है क्या, कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 14 गुने के बराबर। जोड़ने पर क्या देखो, ये पहला भाग ए है, ये भाग बी है, वो कह रहा है पहले भाग का तो 5 गुना दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ो तो क्या मिलेगा? तो जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होगा। कुल संख्या मतलब a प्लस बी का 7 गुना प्राप्त होता है। बात समझ में आई? तो बस अब इसकी क्या कर लोगे, इधर गुणा करो, ये बनेगा 7a और ये बनेगा 7b। अब क्या करोगे फ्रेंड्स, कि ये 5a था ये प्लस 14b था, तो क्या करोगे, इसको इधर लाके माइनस कर लो, इसको इधर लाके माइनस करो, कितना बनेगा? 14b में से 7b जाएंगे, ठीक है ना, और ये 7a में से 5a जाएंगे तो कितना बनेगा? ये बन गया हमारा 2a और ये बन गया 7b, ठीक है ना। तो b अपॉन a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? बटे 7। पूछा किसका था ये देख लीजिए, तो पूछा था हमसे दूसरे भाग का पहले भाग के अनुपात, तो दूसरा भाग भी पहला भाग ए 2:7 ही तो आया। आ गया हमारे पास ऑप्शन 4। पर जल्दबाजी में आप इसका ऑप्शन सी मत लगा देना, नहीं तो पता चला सारी आपकी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी,
ठीक है ना। और जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है, दिल जो है आपको 36 टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर तो कोशिश करना कि आप क्वेश्चन को सही टिक करें। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की और साथियों, अपने देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। तो जरा देखिए क्या कह रहा हमसे कि यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी बोली है 8x प्लस 4x प्लस c इक्वल टू 0, वे दोनों के मूल क्या है, सार्वभौमिक है ना। तो बी और सी, अब जब दोनों के मूल जो है कैसे हैं, सार्वगुणनखंड है, तो इनके जो है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है, पहली वाली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा, तो वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पर तो ये माइनस का बी है और ए क्या है, 4 है। जब ये दूसरी वाली से क्या है कि यहाँ पर माइनस का 4 और ये हो गया बटे में प्लस का 8, है ना। तो बस जब यहाँ से निकाला बी की वैल्यू तो 0, 4 से 4 खत्म, 4 दूनी 8, 2 बार गया और 2 से काटा 4 को तो 2 आ गया, बी की वैल्यू 2 आ गई। अब बी की वैल्यू 2 तो 2 जगह पर है, तो या तो 6 होगा या 4। अब सी की वैल्यू और निकालो, सी कहाँ है, हीरा, तो मूलों का गुणनफल बनेगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है हमारे पास, यानी सी बटे ए, तो सी बटे ए का मतलब यानी 3/4 बनेगा, बराबर कर दोगे सी बटे 8 से, तो जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4 दूनी 8 और 2 दिया 6, टी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। तो क्या कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर हमारा, 2,6, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या बन जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर। समझ में आई साथियों। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई जो है, एक आयत की छोटी भुजा जो है वो लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, चलो जी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक मान जो है वो इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 3 गुने के बराबर है, चलो जी। अब एक चीज समझो जरा, जो छोटी भुजा की लंबाई बताई है वो लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है। अगर लंबी भुजा मैं कहूँ एल है, छोटी भुजा क्या होगी, L-16 होगी। समझ में आई, चलो जी, बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है इसके जो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जी का जो मान है वो इसके परिमाप के, परिमाप क्या होता है फ्रेंड्स, इनका इनका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो जब जोड़ोगे तो कितना बनेगा, ये 12 माइनस 16, तो ठीक है, इसकी भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 - 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 4L माइनस के 32, और इसका भी बताया है 3 गुना है, ठीक है ना साथियों, बात समझ में आ गई। चलते हैं फिर। अब एक चीज समझो, देखो फ्रेंड्स, अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए तो द्विघात समीकरण बनेगी, और हमें उससे बचना है, कैसे करोगे, तो कोशिश ये करनी है कि जो भी वैल्यू रखोगे वो 16 से बड़ी आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का 16 है ना, तो जो भी वैल्यू होगी 16 से बड़ी होगी, तो 16 से बड़ी देखो कौन सी है, तो खत्म कर दो, ये 24, 26, 25 है, तो सबसे पहले 24 को ट्राई करते हैं। तो 24 को जब ट्राई करोगे तो ये 24 गुणा 24 में से 16 जाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। और इनका जो इकाई अंक है वो कितना मिलेगा, 8 चौक 32, यानी इकाई का अंक 2 आएगा, यहाँ भी इकाई का अंक 2 आना चाहिए। जरा देखो कैसे बनेगी बात, 24 की गुणा जब 4 से करोगे तो कितना बनेगा, 24 चौक 96 माइनस का 32। अब जरा देखो, 6 में से 2 गए 4, और जब 4 की गुणा 3 से करोगे तो 4 तिया 12, इकाई का अंक 2 आ गया, नहीं आ गया, बात बन गई। तो लंबाई जो थी क्या थी इसकी, लंबी भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना साथियों, बात समझ में आई सबको अच्छे से।
तो थम्स अप जरूर करें। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथियों। ठीक है ना साथियों।